नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 8 से हम पिछले जो क्लास हुआ था वहीं पर हम करे थे। आज उसके आगे ये जो अध्याय था, ये अध्याय में ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री शंकर जी को प्रसन्न करना। क्या हुआ था? भगवान शंकर जी और दक्ष प्रजापति जो बने थे, दक्ष जी जो है अज्ञान के बस भगवान श्री शंकर जी को ना पहचान के उन्होंने उनको देवी सती को स्वागत नहीं करे थे यज्ञ में। देवी सती, माता सती अंतर्ध्यान हो गई, अग्नि को, योगाग्नि को उन्होंने प्रकट कराई और उसमें अंतर्ध्यान हो गई। श्री नारद आके श्री भगवान को जब भगवान शंकर को ये बात बताए, तब उन्होंने अपनी जटा से एक मतलब उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिए। वहीं पर वीरभद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ था। वीरभद्र जी जो है वो ऐसे प्रादुर्भाव हुआ, बड़े भयंकर थे। वो उनकी पैरों में बड़े बड़े नुपुर लगे थे, उनका शरीर आकाश को छू रहा था। उनका जब वो मतलब भागते हुए गए तो उनके धमक से जो धरती हिल रही थी, धूल उड़ रहा था, तो उसको देख के सब भयभीत हो गए थे। वीरभद्र जी, भगवान शिव उनको दंड देने के लिए भेजा था, दक्ष जी को दंडित करने के लिए। और उन्होंने, दक्ष जी जो है वो भगवान शिव को क्या करे थे? स्वागत नहीं करे थे, यज्ञ के भाग नहीं दिए थे। उनको वीरभद्र जी मृत्यु दंड दे दिए थे। जो पूषा देवता, भग देवता, भृगु ऋषि ये भी शामिल हुए थे, उनको भी दंड मिला था। उसके बाद पूरे यज्ञ को ध्वंस कर दिए थे, विध्वंस कर दिए थे। यज्ञ अग्नि को उन्होंने बुझाने के लिए वो जो असुर लोग आए थे, शिव जी के गण, असुर नहीं थे वो लोग, शिव गण थे, ठीक है। वो लोग उसी पूरा ध्वंस करके, विध्वंस करके यज्ञशाला, पाकशाला, जहां पर राजा मतलब ये पुरोहित जो यजमान बनते जहां रहते हैं, उनकी पत्नी जहां रहती है, वो सब तोड़ दिए थे। यज्ञ बिल्कुल एक तरह से नष्ट हो गया था। उसी समय श्री ब्रह्मा जी के पास सब देवता लोग गए थे। श्री ब्रह्मा जी उनको भगवान शिव के तत्व बता कि ये बताए थे कि इस परम सत्वंत्र जो भगवान शंकर हैं, उनके बल और पराक्रम का प्रमाण ठीक ठीक से मैं भी नहीं बता सकता, सटीक भाव से नहीं बता सकता। शास्त्र में जो है वही बता देंगे कि हाँ, भगवान शिव मन, बुद्धि, अहंकार में, हाँ, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि में, इस सब जगह में भगवान शंकर वास करते हैं। लेकिन ठीक ठीक से मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। भगवान ये श्री ब्रह्मा जी ने बोले कि आप लोग कैसे जान सकते हो? कोई शरीरधारी नहीं जान सकता भगवान शिव को। इसीलिए ब्रह्मा जी जैसे ही भगवान शिव के तत्व उनको बोले, तब देवताओं ने क्या करे ना, उनके आदेश पाकर और देवता ने ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत की तरफ गए। समझे? कैलाश पर्वत की कैसे गए? देवता अपने आप नहीं गए थे, ब्रह्मा जी लेके गए थे। इसका मतलब कोई भी धाम अगर हम जाते हैं, गुरु के साथ जाना अधिक उत्तम है।
जैसे ब्रह्मा जी लेके गए। पहली बात तो धाम जो जा रहे हो उसमें अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान शंकर है। उनके बारे में जान के ही गए, अनजान से नहीं गए। जैसे हम वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, हम पता नहीं वहां पर कौन है। हम तो गए थे सी बीच, वहां नहा धो, जैसे पुरी जो जाते हैं हम तो नहा धो के आगे, बढ़िया बढ़िया लगा, होटल था, ये था, मंदिर है, वो जगह का अधिष्ठ मतलब देवता वो हैं, वो उसी जगह का मालिक है, उनके बारे में जानो और गुरु को लेके जाओ। जैसे ब्रह्मा जी को लेके वो सब गए थे वहां पर। ये ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर कहां गए? कैलाश पर्वत गए। क्यों? ये कैलाश पर्वत के लिए ब्रह्मा जी बोले हैं, यहां पर श्री मैत्रेय मुनि भी बोले हैं कि ये उनका क्या ना, उनका निलय है। पुरोदिश निलयं प्रभो प्रियं अद्रि प्रवरम कैलासं ययो। वहां पर शंकर जी किराए पे नहीं रह रहे हैं कि हाँ वहां पर रह रहे हैं, हम चलो घूम के आ गए, नहीं, ये उन्हीं का ही धाम है, उनका निलय है, जहां पर वो वास करते हैं भगवान शंकर। उस जगह को ब्रह्मा जी लेके गए। पहले से मैत्रेय जी कह रहे हैं, जन्मा स्वधि तपो मंत्र योग सिद्धि नरे तरहि जुष्टं किन्नर गंधर्वै अप्सरोर्भिवृतं सदा। तो कह रहे हैं कि जन्म औषधि तपो मंत्र योगो सिद्धि, जो जन्म से औषध खा रहा हूं, दवाई ले रहा हूं, मतलब क्या जन्म से बीमार है वो। फिर कहते हैं जन्म से औषधि ले रहा हो, तपस्या कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, योगी योग साधना कर रहा हो, सिद्ध पा गया हो, इस तरह देवता, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा जिस कैलाश पर्वत को सेवा करते हैं, वही कैलाश पर्वत को श्री ब्रह्मा जी देवताओं को लेके गए। कौन कहते? यहां पर अप्सरा भी हैं। अप्सरा और गंधर्व तो जनरली गाना बजाना करते, नाचते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनके बीच ऐसे भी अप्सरा हैं जो जन्म से ही, जब से प्राकट्य हुए उन लोग, गंधर्व औषधि लेते हैं और तपस्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, योग साधना करते हैं, वही लोग ही क्वालिफाई हैं, दे आर क्वालिफाइड एनफ टू सर्व दैट प्लेस। वो उसी जगह में जाकर सेवा कर सकते हैं, वही लोग उसी जगह को ब्रह्मा जी लेके गए। औषधि का अर्थ होता है जो बीमार हो जाता है दवाई लेता है, लेकिन यहां पर औषधि अन्न के लिए मतलब कहा गया है। साधु लोग मरना मतलब जैसे जो भोजन करते हैं ना, वो औषधि के रूप से ही खाद्य को लेते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है औषधि। आप लोग जो घर में खाना खाते हो, अगर आप मरने के भय से खा रहे हो, औषधि कहा जाएगा। अगर आप नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अगर आप उसको भोगने के लिए खा रहे हो, वो औषधि नहीं है। वो लोग कैलाश पर्वत में सेवा नहीं कर सकते। आप भूखे रहते हो, घर में आपको मान लो कोई खाना आपको नहीं दे रहा है, आप लेना नहीं चाहते, इतने दिन भूखा रहा कि आप अगर और भूखे रहोगे तो मर जाओगे, थोड़ा ले लिया, उसको कहा जाएगा औषधि लिया ही। उस प्रकार जो भोजन करता है वही लोग ही कैलाश पर्वत में सेवा करने के योग्य हैं। इसीलिए कहा गया जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धि। वो मंत्र जाप भी करते हैं, योग भी सिद्धि करते हैं, वही लोग ही कैलाश पर्वत में ही सेवा करते हैं। और ऐसे कैलाश पर्वत को ब्रह्मा जी उनको लेके गए। जिस पर्वत, वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े पर्वत हैं, वो सब उनकी मणिमय शिखर हैं, और वहां पर सिद्ध की पत्नियां भी आकर वहां पर सेवा कर, मतलब सिद्ध और सिद्ध की पत्नी वहां पर विहार करते हैं।
जो सिद्ध होता है वो भोग के लालसा में विहार नहीं करते, वो सेवा करते हैं अन्य को। जैसे आप देखोगे सिद्ध की जो पत्नियां, जैसे विद्याधरियां, वो कर्दम मुनि के पत्नी की सेवा करते थे, है ना। वो लोग उनके गान करते हैं, सेवा भी करते हैं। और वहां पर मोरों की ध्वनि, हाँ, मोर की, भ्रमरों की गुंजार उस जगह में ऐसा है कैलाश पर्वत। वहां पर जो वृक्ष है वो पक्षियों का आह्वान करते हैं, बाहर फैला है कि आप आओ और यहाँ पर वास करो। मतलब दया भाव है उस जगह का, ये बता रहे हैं। फिर वहां पर जैसे मंदार, पारिजात, तमाल, साल, ताड़, ये सब फूलों के नाम हैं। वृक्षों के नाम में है, जैसे वहां पर फूल है मालती, शतपत्र, कमल और मोगरा, माधवी लता, ये सब पता है। ये जो नाम है ना, ये अलग अलग ऋतुओं की पुष्प है, लेकिन इकट्ठा वहां मिलते हैं भगवान की सेवा के लिए। मतलब कैलाश पर्वत जो है, कैलाश जहां भगवान शिव की धाम है, वो इतना पवित्र है। इतने सारे, जैसे हमारे अभी गर्मियों में आम और अभी कम मिलता है, बरसात बारिश आ गया है ना, गर्मियों में आम मिलता है, सर्दियों में क्या मिलता है, एप्पल वगैरह मिलता है ना, और बरसात में बेर वगैरह कुछ मिलता है अलग अलग। जब इकट्ठा सारा मिलता हो तो जगह कैसा होगा। बाकी समय में आम का पेड़ खुला रहेगा, सिर्फ गर्मी के टाइम में ही फल आता है उसमें, है ना। कैलाश पर्वत ऐसा नहीं है। जैसे मालती, मोगरा, बासंती, ये सब जो फूल है अलग अलग सीजन के हैं। अगर इकट्ठा सारा हो तो वो जगह है कैलाश, क्योंकि सब समय भगवान को अलग अलग भाव में सेवा किया जाता है। देवता लोग देखते हुए जा रहे थे, ब्रह्मा जी लेके गए थे। ब्रह्मा जी पहले शिव जी के तत्व उनको बखान करे थे कि जिस शिव जी को दक्ष अज्ञानता बस कह रहा था इनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो शमशान की राख लपेटे हुए, हाँ, नरमुंड माला पहनते हुए नंग धड़ंग घूम रहे, इनके पास क्या है, ये मेरी पुत्री को देख के तो मैं बड़ा गलती कर दिया, बता रहे थे पूर्व अध्याय में। लेकिन उनको ये नहीं पता भगवान शिव का ऐश्वर्य क्या है। ब्रह्मा जी उनको देवताओं दिखाते हुए लेके जा रहे हैं कि वो जगह तुम जो जा रहे हो देखो कैसा है। उस जगह के पशु के बारे में बताया, हिरण है, मृग, बानर, सुअर, सिंह इकट्ठा है वहां पे। जबकि मृग, हिरण और सिंह, शेर इकट्ठा नहीं रहते, लेकिन वो जगह भगवान के प्रभाव है। सब भगवान की सेवा के लिए रह रहे हैं, उसी में आनंदित है। फिर वहां पर उन्होंने देखे जहां पर माता सती स्नान करती, उसका अलग सा नदी है कैलाश के अंदर। वो नदी को जब वो लोग देखे, स्नान पुण्य दपोतर दया नंद यंग परियस्तु भूते गिरि सगिरिंग विलोक्य विबुधा विस्मयं यहु। वो कहते हैं स्नान पुण्यादप तरोदया नंदा, या नंद शब्द को श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं। वहां पर गंगा नदी की धारा था कैलाश में। देवता लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए थे कैलाश के ऐश्वर्य। इसी जगह में मैत्र मुनि कह रहे विबुधा विस्मयं यहु, वो लोग विस्मय हो गए थे, आश्चर्य, चौंक गए थे। क्यों चौंक गए थे? इसीलिए ये चाक्षुष मनवंतर की कथा है। उस टाइम गंगा आई नहीं थी। गंगा देवी को प्रकट करने वाली जो भागीरथी राजा पैदा नहीं हुए थे, फिर भी गंगा वहां पर कैसे आ गई? उनको आश्चर्य लगा था। देवता लोग आश्चर्य हो गए। आश्चर्य पीछे सारा कारण है, क्योंकि भगवान के प्रभाव है। उसके बाद भले गंगा प्रकट माता आई हो, फिर उसके बाद उसी में फिर गई हो, लेकिन पहले से वहां पर प्रकट थी।
माता सती अभी स्नान नहीं कर रही थी। माता सती के आविर्भाव स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनवंतर मतलब ब्रह्मा जी जो पहले पैदा हुए उसी समय, तो माता सती तब से वही स्नान कर रही थी। और वो नदी, गंगा नदी ऐसे कैसे आ गई? गंगा नदी तो प्रकट करने के लिए सगर राजा के पुत्र लोग जब भस्म हो गए थे तो उन्हीं के उद्धार के लिए भगवान कपिल ने उनको आज्ञा दिया था, असंजस को, अंशुमान को। फिर वो अपनी पुत्र दिलीप, फिर वो दिलीप भागीरथ आके गंगा माता को धरा पृष्ठ पर लाए थे। लेकिन देवता लोग गए थे चक्षुष मनवंतर में वहां, जबकि माता सती स्वयंभू मनवंतर में प्रकट हो चुकी थी। इसीलिए यहां पर मैत्रेय मुनि लिख दिए कि विबुधा विस्मयं, उनको बड़ा ताजुब लगा देवताओं को, ये कैसे, ये जगह कैसी है कैलाश। उसके बाद उन्होंने माता सती के स्नान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर ये बताया है जो देवता, सारे देव लोग अपनी पत्नियों के साथ रमण करते हैं, रति करते हैं, कैलाश के जो बाहरी इलाका है वहां पर भी एक नदी है, वहां पर वो स्नान करते हैं। समझे? जो ज्यादा मतलब देव लोग जो रति क्रीड़ा करने के बाद अपनी स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ उस बाहरी इलाके में जो नदी है अलकनंदा नदी, उसी में वो स्नान करते हैं और उनके कुमकुम से वो नदी का जल पीला हो जाता है और हाथी और हथनियां उसको आनंद से पान करते हैं। ये बात इन्होंने बताया है, मैत्रेय जी क्यों बताए हैं? वो कह रहे जो देवताओं के लिए इन्होंने, दक्ष ने अज्ञान के कारण भगवान शंकर के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे कि मेरे जो सबसे प्यारी पुत्री देवी सती, उनके जो पति देव हैं, हस्बैंड हैं, वो ज्यादा योग्य नहीं है, कोई देवता होते तो अच्छा होता। यहां पर मैत्रेय मुनि को कटाक्ष करने के लिए वर्णन करे हैं कि देवताओं की इतना हिम्मत नहीं कि वो कैलाश के अंदर घुस जाएं। बाहर जो लोग ज्यादा भोगी होते हैं वो लोग कैलाश के बाहर उनके लिए स्थान है, वहां पर स्नान आदि करते हैं उनकी अपनी पत्नी, प्यारी पत्नियों के साथ। अर्थात जो कैलाश पर्वत के अंदर जाना चाहेगा, जो कैलाश पर्वत भगवान शिव के धाम को जाना चाहेगा, वो अगर इस तरह भोगी है तो अंदर नहीं जा सकता। अपनी भोग वासना को बाहर रखकर तुम अंदर जा सकते हो, यही उसकी भाव है। तभी मैत्रेय मुनि ने बताया कि बाहर जो है जो कैलाश के बाहर जो है, कैलाश पद के अलकनंदा जो पुरी है, तीर्थ पाद पदाम्बोज रसा सतीव शोभने पुरः बाह्यतः नंदाच अलकनंदाच सोरितो प्रवाहतः। कह रहे कि कैलाश के बाहर ही प्रभावित होता है और ऐसे ही उसका स्वभाव है। मतलब कोई भी कैलाश के अंदर जहां भगवान शिव रहते हैं, भले ही वो राख लगाते हो शरीर में, नरमुंड की माला पहनते हो, जटा के साथ रहते हो, लेकिन उनका जो ऐश्वर्य है किसी देवता को नहीं प्राप्त हो सकता। फिर आगे बताते हैं, मतलब वहां पर जो भी सैकड़ों विमान वहां पर भी है, चांदी सुवर्ण बहुमूल्य मणियों से निर्मित विमान भी अलकापुरी के ऊपर विद्यमान थे, जो कि मतलब भगवान शिव को पहले ही बिना जाने, और जहां पर एक भगवान शिव जिस बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं उनको पसंद है खुला, वहां पर जो तालाब वगैरह है, वहां पर जो सीढ़ी है, उनका जो सीढ़ी नीलम के पत्थर में बना हुआ है। नीलम जानते हो, जिसका शनि दशा भारी पड़ता है उसको अंगूठी पहनते हैं। नीलम जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के आते हैं अंगूठी, उसमें सीढ़ी बना हुआ है नीलम का। हम लोग जब बनाते स्विमिंग पूल में नीले रंग के टाइल लगाते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, है ही नहीं कुछ टाइल वहां, लेकिन नीलम में बना है।
भगवान शिव जी। वहां पर भगवान बैठते हैं कहाँ? वट वृक्ष के नीचे। उसको देखे देवताओं ने भगवान को ऐसे देखे कि वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था, 1200 किलोमीटर बड़ा सा वट वृक्ष है। उसी में एक भी घोंसला नहीं था। घोंसला जानते हो? चिड़िया घोंसला करता है, मतलब चिड़िया को आश्रय देता है कौन? वो वट वृक्ष। लेकिन जहां भगवान साक्षात परमात्मा वास करते हो तो वहां पर फिर दूसरे घोंसले की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखोगे सिर्फ यहां नहीं, आज भी जगन्नाथपुरी में जब भगवान की 12 साल के बाद नए विग्रह बनते हैं नीम के दारू ब्रह्म में, हाँ, नीम के दारू ब्रह्म में भगवान को बनाया जाता है। वो जो नीम के जो वृक्ष जो पेड़ है, उड़ीसा में वो लोग पंडा और जो ब्राह्मण लोग भगवान के सेवक लोग आके लेते हैं। वो पेड़ में एक भी घोंसला नहीं होता, और उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता हो। पेड़ के निकट मंदिर या तो शमशान या तो आश्रम हो, ऐसा पेड़ कोई ढूंढ के नहीं निकाल सकता। वहां पर उड़ीसा में काकटपुर मंगला देवी हैं, माता हैं, वो माता पार्वती के अंश हैं। वो क्या करती है, सारे लोग आके वहीं पर हविष्य अर्ण करके माता को भोग लगा के वहीं सो जाते हैं, उनके सामने, मंदिर के सामने, अंदर नहीं बाहर। सुबह जैसे उठेंगे वो लोग अपने आप निकल जाएंगे। 4 ग्रुप होते हैं, एक श्री बलराम के लिए एक दल होते हैं, एक देवी सुभद्रा के लिए, और एक श्री जगन्नाथ जी के लिए, और एक सिर्फ सुदर्शन के लिए। 4 विग्रह पूरी में, तो आप अपने आप निकल जाते हैं। मतलब माता स्वप्न में बता देती है इस जगह में है, उठेंगे चलेंगे, उठेंगे चलेंगे। आज भी वही होता है। ऐसा पेड़ मिलेगा तुम्हें, वहां पर एक घोंसला नहीं होगा चिड़िया का, उसके ऐसा पेड़ मिलना बड़ा मुश्किल है। कहा जाता है कि माता स्वयं वो पेड़ को उसी दिन बना लेती है, कोई पता भी नहीं चलता। कोई लोग कहते हैं हमें तो देखे भी नहीं यहां पर ये था। माता रानी आज भी उड़ीसा में ऐसा एक पेड़ मिला, भुवनेश्वर शहर के बीच सुदर्शन देव की मिला था एक साल। लोग हमें पता भी नहीं था इसके अंदर एक ऐसे पेड़ था कि वहां पर सांप भी रहता था, और वहां पर कोई भी मतलब चिड़िया घोंसला नहीं करता है, और जितना चाहते हैं उतना वो ले देते हैं। बाकी सब डाली पत्ता सब उसी में दफना देते हैं, नीचे हवन करके सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना में भगवान की विग्रह बन जाए। ऐसे ऐसे आज की कलयुग में ऐसे भीड़ भाड़ में भी आज भी वो मिल जाता है, क्योंकि माता बना लेती है उस समय। ऐसी जगह बना देगी तुरंत, उतना पुराना भक्त जाएंगे फिर लेके आएंगे। यहां पर भगवान शिव जहां बैठे हुए हैं उस पेड़ में एक भी घोंसला नहीं है, और वो पेड़ में जो शिव भगवान जहां पर उसकी शाखाएं 75,000 ये जो 100 योजन ऊंचा 75 योजन मतलब फैला हुआ है। ठीक है, 100 योजन ऊंचा है, 75 योजन उनका फैला हुआ है। ऐसा भगवान शिव का धाम है। सर यहाँ पे आपने बताया कि उधर कोई घोंसला नहीं बनाता कि वहाँ पे स्वयं आश्रय भगवान शिव, तो भगवान शिव पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं? भगवान शिव वहां पर सब भक्तों को वरदान देने के लिए बैठे हैं। नहीं मतलब पेड़ के नीचे आश्रय लेके क्यों बैठे हैं भगवान शिव? भगवान से आश्रय लेके इसलिए बैठते हैं, जैसे एकादश स्कंद में बताया गया है, जैसे वो ये दिखा देते हैं कि वो जो है ये सारे धरती का, क्योंकि पेड़ जो है पृथ्वी का स्वरूप माना जाता है, तो भगवान उसी को मतलब धारण करे हैं या उसी को आश्रय देते हैं, और वो उससे आश्रय भी लेते हैं। ऐसे प्रमाण करने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठते हैं भगवान। ये थोड़ा मतलब जब वो जो पेड़ होता है वो पृथ्वी का स्वरूप होता है। जब भगवान जैसे पृथ्वी में जब अवतीर्ण होते हैं, अपने पैर पृथ्वी के ऊपर रखते हैं ना, तो उसको क्या समझोगे कि पृथ्वी के ऊपर भगवान पैर क्यों रखे? वो तो पृथ्वी को बनाए हैं, ब्रह्मांड को बनाए हैं।
जिस अर्थ में भगवान पृथ्वी पर आके खड़े हो जाते हैं, उसी अर्थ में पेड़ के नीचे भी भगवान बैठ जाते हैं। ये समझ लेना चाहिए। अन्यथा वो तो पूरे जगत के मालिक हैं, पूरा ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता वही है, फिर एक पेड़ के नीचे क्या करते हैं? सिर्फ भक्तों को दर्शन देने के लिए, दया देने के लिए, यही अर्थ में लिया जाता है। जब जिस अर्थ में भगवान पृथ्वी पृष्ठ में अवतीर्ण होते हैं, उसी तरह ही भगवान वहां पर पेड़ के नीचे बैठते हैं, ऐसे समझ लेना। इसमें ये बताते हैं कि भगवान वहां पर जब देवता लोग देखें कि भगवान शिव क्रोध रहित अवस्था में है, व्यक्तामर्षम अंतकम इव आशीनं शिवं ददृशुः महायोगमये मुमुक्षु शरणे तस्मिन् देवाः व्यक्तामर्षम अंतकम इव आशीनं शिवं ददृशुः। क्रोध रहित, गुस्सा नहीं है मन में। देवता लोग इसीलिए आए थे कि तो बड़ा क्रोध हो के हमारे इतने बड़े मतलब यज्ञों को नष्ट कर दिए। वीरभद्र जी जो आके दक्ष की सिर को छेदन कर दिए, बड़ा गुस्से में होंगे वो। हम तो जाएंगे तो हमें भगा देंगे डांट फटकार करके, या तो हमें मारेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन जब देवता लोग आगे पहुंचे, देखे कि भगवान बिल्कुल क्रोध नहीं है, शांत अवस्था में बैठे हैं। उनके जो शांत स्वभाव से उनके पास फिर कौन बैठे थे? संतैः सनंदानादैः महासिद्धैः गुहक रक्षसां भर्ताः सख्याः च संसंत विग्रहम् उपासमानं शिवं ददृशुः। उन्होंने भगवान शिव को कैसे देखे ना? वहां पर सनकादि ऋषि वृंद भी बैठे हुए थे। यक्ष राक्षस के स्वामी कुबेर, वो सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान की सेवा मतलब ऐसा नहीं कि पैर दबा रहे हैं सब लोग, हाथ दबा रहे हैं, ऐसा नहीं सेवा होता है। सेवा होता है भगवान जो बता रहे हैं, कि आगे श्लोक में बताएंगे, वो सब सुन रहे थे ध्यान से, और उनको चामर करना, पंखा करना, ये सब सेवा होता है। ध्यान से सुनना भी सेवा होता है। यह आगे मैत्र जी बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि अधीश्वरम विश्वसृहृदम वात्सल्यालोक मंगलम चिरंतम विद्यातपो योगपथम आस्थितम शिवम ददृशुः। कह रहे हैं कि अधीश्वरम, जो कि संपूर्ण जगत के स्वामी है, ईश्वर है, अधीश्वरम। विश्वसृहृदम, सबके बंधु, विश्वसृहृदम हो गए, सारे जीवों के बंधु हैं। वात्सल्यालोकमंगलम, उनके अंदर एक गुण है वात्सल्य गुण, जिसके वजह से वो संसार के कल्याण करते हैं। भगवान शिव वात्सल्यता की वजह से संसार के कल्याण करते हैं। भाई एक बात को समझना जरूरी है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, मम्मी और पापा, भाई, कोई भी, दीदी, वो बच्चा को देख के बड़े प्यार करते हैं कि नहीं? लो पूरा उठाएंगे और उनको गोदी में लेंगे, चुम्मा चाटी, मतलब उनको प्यार दिखाते हैं। क्यों? बच्चा ने कुछ काम करा था उनके लिए? अभी तक कुछ नहीं करा है, उसके बावजूद उसको प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हृदय में वात्सल्य भाव है। अगर मेरे हृदय में वात्सल्य भाव है, मैं अपनी बेटी जो पैदा हुई, मैं उसको प्यार करूंगा। आपके अंदर वात्सल्य भाव है, आप जब बच्चा पैदा हुआ, आपका बेटा बेटी, आप उसको प्यार करें कि नहीं? क्यों करें? आपके अंदर वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव के लिए बच्चा को कुछ करना नहीं पड़ता, हमें करना पड़ता है। भगवान शिव ऐसे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं करें। हम क्या करें उनके लिए? हम उनके बारे तो बड़ी मुश्किल से अभी समझ के सुन रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है, वो मम्मी पापा कुछ नहीं कर पाता, फिर भी
माता उसको दूध पिलाती है, पापा उसके लिए सब कुछ करते हैं कि मेरे बेटा को कुछ हो ना हो। ये वात्सल्य प्रेम है। भगवान शिव, हम उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वात्सल्यता के कारण वो हमारे मंगलकारी बंधु हैं, हमारा कल्याण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भाव है, वात्सल्य भाव है। ये बात मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं करे अभी तक, वो हमारे अकारण ही हमें प्यार करने वाले हैं। जैसे हम अपनी पिता माता के लिए अपने आप को प्यार करते हैं, भाई कुछ भी करें हम लोग, करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? उनके अंदर प्रेम है, उसको कहते हैं वात्सल्य। रस साहित्य में उसको कहते हैं वात्सल्य। भगवान शिव ऐसे ही है। पूरे संसार को यहां पर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि वात्सल्यालोको मंगलम। पूरे वात्सल्य भाव से पूरे संसार के कल्याण करते हैं वो बड़े प्यार करते हैं हम लोग। हमें भले हम मूर्ख हो, भले ही हम लोग गलत काम कर लेते हैं, जैसे बच्चा गलत काम करके घर आता है तब भी माँ उसको फिर भी प्यार करता है। भगवान शिव ऐसे ही हैं। ये भाव और किसी के लिए नहीं लिखा गया। और भगवान शिव जो है, हम कुछ भी करते हैं, नशेड़ी हैं, बिल्कुल भगवान शिव उनको फिर भी उद्धार करते हैं। बड़े बड़े साधु संत हैं, महासिद्ध, सनकादि ऋषि वृंद, नारद आदि, उनको भी भगवान शिव उनको भी प्रेम करते हैं, ब्रह्म ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। आगे श्लोक में बताएंगे, लेकिन ये उनके बड़ा अद्भुत गुण है। फिर वो बताते हैं दर्भमयं वृष्यं पवृष्टं शृणुत्वाम सताम पृच्छते नारदाय सनातनं ब्रह्म प्रवोचंतम शिवम ददृशु। इसी अब हालत में भगवान शिव को लोग देखे कि भगवान शिव श्री नारद उनको सनातन ब्रह्मम प्रवोचंतम, श्री नारद उनको प्रश्न करे थे भगवान शिव को कि सनातन ब्रह्म कौन है, कैसे हैं? भगवान शिव वही बट वृक्ष के नीचे, जिस जगह को जाना इतना मुश्किल है, जिस जगह की बाहर सोना चांदी वगैरह मिलता है पर्वत में, और जिस जगह को सिद्ध आदि जा सकते, जो जन्म से ही सिद्ध है, जो जन्म से ही योगी हैं, जन्म से ही तपस्या करते हैं, जन्म से ही औषधि लेते हैं, वही लोग वहां जा सकते हैं। और वहां पर श्री नारद उनको ब्रह्म, सनातन ब्रह्म की प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनकी अभी अभी उनकी पत्नी की विनाश हो चुका है, अभी अभी यज्ञ जो है ध्वंस हो चुका है। अगर आपकी पत्नी अभी मर जाए, आप बैठ गए सुनोगे भागवत? बताओ, अगर कोई प्रश्न करेगा कि आप ब्रह्म के बारे में मुझे बताओ, आप बताओगे? नहीं कर सकते। वो भगवान है। अभी वो फिर पहले देवता देखिए क्रोध रहित हैं, सारे सिद्ध लोग उनके पास बैठे हुए हैं, और अभी श्री नारद के प्रश्न से उनको ब्रह्म, सनातन ब्रह्म, जो ब्रह्म की हमेशा ही नित्य विराजमान रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, सनातन ब्रह्म हो गए तो सर्वत्र विराजमान है, जो आनंदमय है, उन्हीं के बारे में, श्री राधा कृष्ण की भाव के बारे में नारद मुनि का भी प्रश्न था, तो उन्होंने भगवान शिव उनको समझा रहे हैं। इसी ऐसे जिनका ऐसे इतना बड़ा बाहर युद्ध हो गया हो, देवता लोग डरे डरे आए हुए हो वहां पर, उसी जगह में वो प्रश्न कर रहे हैं। नहीं देखे कि इनके देखो भगवान शिव को पता ही नहीं चल रहा इनका कुछ हुआ है, ये तो बड़े आराम से यहाँ पर सिद्धों के साथ बैठ के ब्रह्म भी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद क्या प्रश्न है माता जी? दंडवत, जय जगन्नाथ। प्रश्न ये है कि
वास्तविक में ही आपने जैसा बोला कि शिव जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, तो उनका ये जो क्रोध आया जब उनको पता चला कि सती जी और अपने योगिक फायर में अपने मतलब अटेन कर लिया है, फिर अपने शरीर को डिसॉल्व कर लिया, तो फिर वो क्रोध कहाँ से आया उनको? क्या उस समय उनको की स्मृति हो गई अपनी, जैसे हम कृष्ण का बोलते हैं कि सारी शक्तियां छिप जाते, तभी जाके वो ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, वो वास्तविक ही वो लीला कर रहे हैं, वो नाटक नहीं कर रहे, उनकी सारी शक्तियां छिप जाती। तो वैसे इनका भी शक्ति छिप गया, ये जो ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? उसी का आगे अभी भगवान शिव स्वयं बोलेंगे, आप अभी सुनो, वो बता देंगे अभी। तो इसी में जब उन्होंने सारे देवता इस देखे कि उन्होंने सनातन ब्रह्म की तत्व ज्ञान दे रहे हैं, उसी में माता जो ये सृष्टि माता जी की जो प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाएगा श्लोक 49 में मिल जाएगा। क्या में मिल जाएगा इसी में, तो अभी आ रहे हैं। अभी इसमें जैसे ही श्री भगवान की इस अवस्था में देखे सारे देवता आके प्रणाम, सब प्रणाम करने लगे। वो कहते हैं कि मतलब स लोकपाला मुनयः प्रणम्युः, वो सब लोग आके श्री ब्रह्मा जी के साथ लोकपाल भी आए थे, इंद्र, यमराज, कुबेर जी तो वहीं पर थे पहले से, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, दिग्पति, ये सब हो गए लोकपाल। ब्रह्मा जी स्वयं वो भी लोकपाल है। जो ये लोकपाल के साथ सब आए और भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिए। जैसे ही देखे भगवान शिव के ब्रह्मा जी आए हुए हैं, वो खड़े हो गए, प्रणाम करें, खड़े हो गए। वहां पर जितने से सब खड़े हो गए, सनकादिक ऋषि वृंद थे, नारद जी थे, सब खड़े हो गए, सम्मान दिखाने के लिए खड़े हो गए। लेकिन खड़े तो हो गए, लेकिन यहां पर मैत्रेय जी कह रहे हैं कि कस्य तथैव उत्थाय शिरसा अभिवंदनं चक्रे। हाँ, वो कह रहे हैं कि यथा आहर तमः विष्णु कस्य तथैव उत्थाय शिरसा अभिवंदनं चक्रे। वो कह रहे प्रणाम तो करे भगवान शिव, उसी तरह प्रणाम करे जिस तरह वामन भगवान अपने पिता कश्यप को प्रणाम करते हैं। मतलब वामन भगवान जो अवतार लिए थे वो किसके पुत्र थे? कश्यप मुनि के पुत्र हैं भगवान वामन अवतार, विष्णु जी के वामन अवतार कश्यप जी को। लेकिन कश्यप जी मुनि हैं, वामन है श्री भगवान, प्रणाम करते हैं। यहां पर श्री ब्रह्मा जी लोकपाल हैं, लेकिन भगवान शिव भगवान हैं, इसीलिए उनको प्रणाम को इस तरह तुलना किया गया है। क्योंकि श्लोक में मैत्रेय जी जो तथा शब्द बोले हैं, तथा शब्द का अर्थ होता है बराबर, यथा और तथा बराबर है। जिससे भगवान विष्णु कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं, उसी तरह भगवान शिव, यहां पर भगवान शिव की महिमा गान कर रहे हैं, वो कितने महान है। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं जानो त्वामिशं विश्वस्य जगतो योनि विजयो शक्तेः शिवस्य च परं यद ब्रह्म निरंतरम। कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं कि आप जगत के स्वामी हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्योंकि ये विश्व जो है योनि रूपा प्रकृति और बीज रूपा जो शिव हैं, इनके जो परे जो एक रस ब्रह्म है वो आप हैं। क्योंकि अभी ब्रह्मा जी के ये श्लोक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। सर इससे पहले ब्रह्मा जी के श्लोक पे जाए, सर जो शिव जी ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया था और जो अभी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया,
सर इनमें थोड़ा सा भी डिस्कशन। हाँ, ये अविनाश का प्रश्न ये है कि पहले जब दक्ष प्रजापति सभा भवन में आए थे स्वयंभू मनवंतर में, उस समय में भगवान शिव उठ के खड़ा नहीं हुए। आज ब्रह्मा जी आए, उठ के खड़े हो गए। ये कह रहे हैं इसमें क्या अंतर है, इसमें पर थोड़ा चर्चा करें। इसमें चर्चा करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैत्रेय जी स्पष्ट बता दिए कि इन्होंने उसी प्रकार उठ के खड़े हुए जैसे वामन भगवान कश्यप जी को प्रणाम करते हैं। वामन भगवान कश्यप क्यों प्रणाम करते हैं? कश्यप जी उनके भक्त हैं, भक्ति से उन्होंने वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करे थे। यहां ब्रह्मा जी भगवान शिव के भक्त हैं, ये भक्ति के प्रभाव से ही भगवान शिव खड़े हो गए, जबकि दक्ष उसी समय भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं था, इसीलिए भगवान शिव वहां पर खड़े नहीं हुए थे। अभी देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स्वांग विश्वस्य ईशं जाने जगतो योनि शक्ति बीजं च शिवः तयो परं यत तत् निरंतरम ब्रह्मा। वो कह रहे हैं कि ये पूरे प्रकृति, जैसे आज आप कभी सोचा है, जैसे मान लो आप बैठे हो, आपका जो सोच रहे हो और आप शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, जा रहे हो, सारे वस्तु शक्ति रूपा है, सारे वस्तु शक्ति रूपा है, माता की स्वरूपा है। जानते हो नहीं जानते? भूमि हमारे जो पृथ्वी है, अप जल है, अनल वायु, खंग मन बुद्धि ए बचा। ये जो भगवान भगवद गीता में श्लोक बताएंगे आगे, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये जो है प्रकृति भगवान शिव की शक्ति है, भगवान शिव की शक्ति है। भगवान शिव के शक्ति और भगवान हो गए बीज प्रद पिता जैसे। और यहां पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शक्ति ही बीजं च शिवः तयो परं यत तत् निरंतरम ब्रह्म। अभी माता सती के अंतर्धान हो गए और भगवान शिव अकेले हो गए, ये पर ब्रह्म हो गए। जब फिर ये शिव और शक्ति रूप में रहते हैं, फिर जगत की सृष्टि का शक्ति और फिर भगवान शिव उनके बीज प्रद पिता। भगवान शिव के जो तत्व रहता है, भगवान शिव कर्पूर गौरम उनका शरीर है, लेकिन भगवान शिव की ये जो स्वरूप है नील लोहित स्वरूप है। 2 स्वरूप में भगवान शिव की प्राकट्य होता है। जो नील लोहित स्वरूप जो होता है वो मूल शिव है, और वो जब प्रकृति सहित रहते हैं, नीलकंठ भगवान वो रहते हैं माता पार्वती के साथ और देवी सती के। भगवान शिव के स्वरूप है, जिसको यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर बताए थे कि आप ही यत तत् निरंतरम ब्रह्म। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, वो संकर्षण की ध्यान करते हैं। जब उनके ध्यान करते हैं अकेले हो जाते हैं, उसी समय माता से अलग हो जाते हैं, है कि नहीं? जब अलग हो जाते हैं और बाकी जगत कल्याणकारी जो कार्य है माता के साथ करते हैं, जब अकेले हो जाते हैं वो पर तत्व हो जाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण से गोपियों के साथ लीला करते हैं, लेकिन भगवान शिव योगी क्यों हो जाते हैं? न वही श्री कृष्ण ही श्री राधा कृष्ण मिलित होकर ही योगी। क्योंकि आप गोपाल सहस्त्र नाम देखोगे, वहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं कि आपका जो ज्योति है वो हमारा स्वरूप है, श्री राधा कृष्ण की स्वरूप है वो।
भगवान शिव बोले हैं पार्वती देवी कि गोपाल मुझे यही कह रहे हैं। अर्थात ये शिव जो होए भगवान शिव, श्री राधा और श्री कृष्ण की जो मिलित जो ज्योति है, जो स्वरूप आनंदमय रूप है, उसी रूप में ही बैठ जाते हैं। भौतिक जगत में करेंगे क्या? भगवान शिव इस जगत में, इस जगत के मालिक हैं वो, उनको यहां रहना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और गोपी जब भी आते हैं, गोपियां, भगवान अपनी आध्यात्मिक जगत को यहां प्रकट कर देते हैं, लेकिन भगवान शिव ऐसा नहीं करते। इसलिए वो इस जगत से कैसे वैरागी होकर कृष्ण प्रेम को जाना जाता है वो दिखा देते हैं। वो करेंगे क्या? क्या भोग मतलब भोगी होकर रहेंगे यहाँ पे? वो माता के साथ रहते हुए भी भगवान शिव माता को वो सारे ब्रह्म तत्व के साथ चर्चा करते हैं, और माता इस प्रकार श्रवण करती है, भगवान शिव उनको गोदी में बिठाते हैं। क्योंकि जो समकक्ष हो जाता है उनको एक आसन में बिठाना चाहिए, और जो तुम समझते हो कि मुझसे ज्यादा अधिक है तो उनको ऊंचा आसन में बिठाना चाहिए। जैसे आप लोग मुझे ऊंचा आसन में बिठाए, जब आपस में बराबर बैठते हो, भगवान शिव माता को गोदी में बिठाते कि वो समझते ही मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म विद्या और कोई किसी को मैं नहीं दे पा रहा हूं जो इनको मैं दे पा रहा हूं। आहरण विद्या सबसे ज्यादा होता है, जो देता है और जो ग्रहण करता है, ग्रहण करने वाला बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके वजह से दे पा रहे हैं। तो भगवान शिव माता को इस प्रकार रखते हैं। और यहाँ पर इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, शक्ति ही शिवस्य च परम यद यदत ब्रह्म निरंतरम। आप ही, कि मैं जानता हूं कि आप जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि रूपा जो शक्ति रूपा प्रकृति है और बीज रूपा पुरुष है, दोनों से जो परे जो ब्रह्म है वो आप हैं। क्योंकि भगवान अभी अकेले हैं, अकेले जो होते हैं फिर वो दो बन जाते हैं। माता जब अंतर्ध्यान हुई, क्या कर रही थी उसी समय? माता भगवान शिव को ही चिंतन कर रही थी, ध्यान कर रही थी, अर्थात वो भगवान शिव से आकर समा गई। तो अभी ये परब्रह्म हो गए। फिर जब ये दो रूप में प्रकट हो जाते हैं, शिव और शक्ति के रूप में, फिर जगत की कल्याण वो करते। ये बात भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पर बताए हैं इस श्लोक में। तभी उन्होंने ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप ही धर्म अर्थ प्राप्त कराने के लिए ये यज्ञ कराए हो। ये दक्ष आज यज्ञ क्यों कर रहा है? ये बताते हैं, तमेव धर्माथ दुधा भीपतये दक्षिणे सूत्रेण उद्धरन् ससर्जितः। कि दक्ष अगर आदि यज्ञ करा है, वेद को रक्षा करने के लिए ही करा है। वेदों में जो लिखा गया है उसका पता कैसे चलेगा लोगों को? अगर यज्ञ होगा तो ये से होता, अधर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये सब होते हैं। देवताओं को भाग दिया जाता है और देवता बारिश करते हैं, इत्यादि इत्यादि जो वेदों में जो नियम है संसार का, इसको ये वेद का जो धर्म अर्थ आज प्राप्त कराने के लिए आप ये दक्ष के माध्यम से यज्ञ कराते हो। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपनी पुत्र को। भगवान शिव उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं इस कल्प में। दक्ष को निमित्त बनाकर आप यज्ञ कर रहे हो, कि वास्तव में जगत को आप वेदों का अर्थ समझा रहे हो इस प्रकार ही। लेकिन ऐसा जो आपका जो स्वभाव है, ये जगत में जो लोग परम पुरुष परमात्मा की माया में विचलित हैं, जैसे दक्ष है, अज्ञान के बस आपकी निंदा कर रहा था, आप उनको दया कर देनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं, भगवान शिव को, कि आपको उनको दया कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परम पुरुष परमात्मा की माया आपको स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि स्वयं है, वो स्पर्श कैसे करेगा? तभी वो बताते हैं, प्रभो भवान तो समस्त दृक् परमस्य पुंसः दुरतया माया अस्पृष्ट मति ही। कि आपको भगवान की माया कभी भी
स्पर्श नहीं कर पाता, इसीलिए आपको तो स्पर्श करता ही नहीं है। लेकिन जो माया में ग्रस्त है तो आप दया तो कर लेना चाहिए, कि वो बंदा तो बेचारा माया में आ गया। आप तो मायातीत हो, लेकिन दक्ष तो माया के अधीन आ गया। इसीलिए आप उनको क्या करना चाहिए, क्षमा कर लेना चाहिए, क्षमा दे देना चाहिए। इस यज्ञ में का जो हमारा मांग, अभी वो मांग रखे अपना भगवान के पास, वो आए थे जिसके लिए, अयं यजमानः जीवतात, कि हमारा जो यजमान है, कौन है वो, कौन यज्ञ करा रहा था, वही यजमान है दक्ष। जीवता, तो उसको जीवन दान मिल जाए, ये हमारी मांग है। फिर बताते हैं भगः अक्षिणी प्रपद्यते, भग देवता को आंखें मिल जाए, उसकी आंखें फोड़ दिए थे। और फिर वो बताते हैं कि भृगो स्मश्रुणिनी रोहंतु, भृग देवता की जो स्मश्रुण मतलब जो दाढ़ी है, क्योंकि स्वर्ग में जो एक बार दाढ़ी आ जाता है फिर दोबारा नहीं आता, अगर उखाड़ देंगे नहीं आएगा, वहाँ नाई सिस्टम नहीं है। जैसे यहाँ सैलून वगैरह है तो यहाँ पर जाओ बना के आओ, फिर दोबारा बढ़ जाएगा, वहाँ मतलब वहाँ है था ही नहीं। तो भग देवता जो है वो, इनको चिंता हो गया कि दाढ़ी उनका तो पहचान है, दाढ़ी नहीं रहेगा तो फिर ब्रह्मा जी दाढ़ी के लिए भी आके बोले हैं भगवान शिव को, उसका दाढ़ी आ जाए, दाढ़ी के लिए कुछ करो। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि पुष्णो दंताश्च पूर्ववत, उसका दांत नहीं है, उसके लिए भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उसका दांत का भी कुछ करो आप। तो ये सब उनका कंप्लेन था भगवान शिव जी के पास। वो आके बोल दे उनका दांत नहीं है, उनका दाढ़ी नहीं है, उनका आंख नहीं है और उनका गर्दन ही नहीं है, तो ये सब आप इंतजाम करो। तो वही कहते हैं हो मन्यो आयुधा सस्मी भग्ना गात्राणां, जिन जनों का गात्र माने शरीर भग टूट फूट गया है, उसका भी रिपेयर आप, उसको भी थोड़ा कुछ करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही हो गए थे, टूट फूट गए थे। फिर भवतानुग्रहितान देवानां मृत्युजाम आशु अनातुरम अस्तु, जो इन सब का जो है सब स्वस्थ हो जाएं, आरोग्य हो जाएं, इसके ऊपर भी आप विचार करें। अगले अध्याय तभी बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि मैं दक्ष जैसे अज्ञानी, तो भगवान, हाँ भगवान शिव कहते हैं, श्री महादेव वाच नाघं प्रजेश बलानां वर्णये नानो चिंतये देवमायाभिभूतानं दंडस्तत्र धृतो मया। अभी जो हमारी सृष्टि माता जी की प्रश्न था कि श्री भगवान जो इतना क्रोध करे थे, वो क्रोध क्या दिखावा था? अभी तो बिल्कुल शांत बैठे हैं और ब्रह्म विद्या ज्ञान मतलब चर्चा कर रहे हैं। पहले जो क्रोध करके उन्होंने भेजे थे वीरभद्र जी को, क्या वो दिखावा था? ऊपर ऊपर से प्रिटेंड कर रहे थे? ये सृष्टि माता जी का प्रश्न था। वो प्रिटेंड नहीं कर रहे थे। यहां पर भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रजेश, अपने पिता को कह रहे हैं कि हे प्रजापति, देव मायाभिभूतानं बालानं अद्यम न तो वर्णयन। ये बालाना है, बाल शब्द का अर्थ होता है अबोध, बालक है। कैसे? देव मायाभिभूत नाम, भगवान की माया से अबोध है, ये बालक है। भगवान के अज्ञानी जीव दक्ष जो है माया में विमोहित हो गया है, एक बालक जैसा है। उस तरह उसका अपराध को ना तो मैं चर्चा करता हूं, ना तो वर्णयन, ना तो मैंने किसी का आके वर्णन करा कि जानते हो नारद जी ऐसे ऐसे कह रहा था, वो अच्छा नहीं कर रहा था, वो कि सनकादि ऋषि वृंद जानते हो दक्ष ऐसे ऐसे बोल रहा था मेरे बारे में। भगवान कहते हैं ऐसा मैं वर्ण में चर्चा नहीं करता, कि वो माया में ऐसा है, वो ऐसे बोल दिया, मैं इस बात को कहीं चर्चा नहीं करा हूं। और दूसरी बात कह रहे हैं, ना तो उसको याद रखा हूं, त्रमया दंड ध्रुत, में सिर्फ दंड दिया है उसको। दंड के पीछे मेरे भक्त की दुख था, उसमें देवी सती दुखी हो गई और इसलिए उसको दंड मिला। अर्थात ये मैंने जो करा है, मैं उसको ना तो दक्ष ने जो करा है ना उसको मैं याद रखा हूं, ना मैंने उसको कहीं बोलता हूं,
कि मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। जानते हो, अगर हमारे बारे में कोई बोलता है तो हम रास्ते में हर जगह में हर किसी को खड़े करके बोलेंगे, जानते हो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे ऐसे बोला, मेरे लिए ऐसे बोला, मेरे लिए ऐसे बोला, हम बोलते हैं। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं किसी के लिए नहीं बोला ऐसे, मैं चर्चा नहीं करता, मैं तो भूल गया उस बारे में। लेकिन दंड दिया जाता है, अगर शिष्य है तो दंड दिया जाएगा। दक्ष उनके शिष्य थे, दंड तो मिलेगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा दंड दिया हूं, तब ये बोलते हैं कि तत्र मया दंडः धृतः, मैं दंड जो थोड़ा धारण करके उनको दिया हूं, ये दंड कैसे दिया हूं? नारद जी ने मुझे बोले थे। जब श्री नारद आके उनको बोले, तब भगवान शिव ने अपने जटा उखाड़े, और जटा उखाड़ने के बाद बोले कि जाके तुम मेरे अंश हो, दक्ष को उनका यज्ञ को ध्वंस करके आना। ध्वंस कर दिए, भगवान की आज्ञा मिला, ध्वंस कर दिए। और नारद जी ने मुझे बोले तो मैंने क्रोध को धारण किया, और क्रोध से उसको निकाल के मैं क्रोध को साथ उसको भेज दिया। क्रोध में अभी क्रोधी नहीं हूं मैं। भगवान क्रोध को धारण करते हैं। सृष्टि माता जी का जो प्रश्न था, भगवान क्रोधी नहीं होते, हम क्रोध को धारण नहीं करते, हम क्रोधी हो जाते हैं और हम अपना इंद्रिय को खो बैठते हैं। भगवान क्या करते हैं? क्रोध धारण करके छोड़ देते हैं, जिससे क्रोध उनका दास है, अधीन है, वही दिखाते हैं भगवान। भगवान जब भी युद्ध करते हैं, भगवान श्री राम जब युद्ध करते हैं रावण के साथ, उन्होंने जब युद्ध करे उसी समय में भी वो क्रोध को धारण करे थे। वो क्रोधी नहीं बनते, धारण करके क्रोध, बाण के साथ क्रोध चला गया, बस खत्म, फिर भगवान शांत हो जाते हैं। वीरभद्र जी क्रोध का स्वरूप होकर निकल गए, और वो जो भी करना था जिससे दंड हो गया, समाप्ति हो गया। लेकिन भगवान शिव वो परम ब्रह्म का स्वरूप है, और वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि पिताजी कि मैं प्रजापति, मैंने दक्ष जो माया मोहित एक बालक जैसा अपराध कर दिया, मैं उसको ना तो दिल पे लिया है, ना उसी बात को मैं याद रखा भी हूं, लेकिन दंड तो देना पड़ता है। दंड दिए हैं भगवान, ध्वंस नहीं करे उसको। तभी उसके बाद उनका जो मांग था भगवान ने पूरा करे। वो बोले कि दग्ध श्रीष्ण प्रजापते शिरः अजमुखं भवतु, उनको बकरा का मुख मिलेगा। फिर कोई क्वेश्चन नहीं उसको एक अच्छा स्वरूप दो, नहीं, भगवान ने बोल दिए कि उसका सिर पे बकरा का सिर लगेगा, बकरा। फिर उन्होंने भगवान ने बोले भग बर्हिषः मित्रस्य चक्षुषाक्षेत, भग का जो है, भग ऋषि का जो आंखें नहीं है ना, वो मित्र देव की आंखों से देखेंगे। क्योंकि भगवान ने उनको क्यों मॉडिफाई नहीं करे, चलो आंखें दे दे, क्योंकि भगवान ने स्वयं उसको नष्ट कराए थे वीरभद्र जी के थ्रू, नहीं तो वो बात फिर मिथ्या हो जाएगा ना। भगवान इसलिए क्या करे, बोले कि तुम्हें देखना है, ठीक है, तुम आज से उनकी आंखों में देखोगे। जैसे ही भगवान शिव ने बोले, तुरंत उनको सब दिखने लगा, वो जो वो देख रहे थे उनको दिखने लगा। क्योंकि भगवान शिव से ये पता चल जाता है कि भगवान शिव ईश्वर हैं, नहीं तो इसके आंखें नहीं, तुम्हारी आंखों से इनको कैसे दिखेगा? क्योंकि भगवान शिव की वास है सर्वत्र, शक्ति की वास है, माता पार्वती, माता शक्ति की सर्वत्र वास है, शक्ति है वो। भगवान शिव शक्तिमान है, जैसे वो आज्ञा देंगे तुरंत शक्ति काम करेगा। जैसे कैमरा को घुमा दो, वो वाला एरिया दिखेगा ना, उनके कैमरा इनमें फिट हो गया कि ये जो देखेंगे तुम्हें वो दिखेगा। ब्रह्मा जी ने बोले, भगवान शिव ने भी बोल दिए। इससे पता चलता है भगवान शिव की शक्ति कैसा है। उनको दक्ष जो है सोच रहा था इनके पास कुछ नहीं है, उनको अज्ञानता का बस उन्होंने निंदा करा था। फिर उन्होंने बताया है पुषास्तु यजमानस्य दग्धिः, जो पूषा देवता के दांत नहीं, कुछ खा नहीं पाएंगे, बोले नहीं, वो क्या करेंगे, यजमान जो होगा, जो कराएगा, वो खुद खाएगा तो इनको पेट भरेगा। इनको नहीं मिलेगा खाना, लेकिन पेट भर जाएगा। फिर बताया पिष्टं जक्षतु ये में उच्छेणं दतुहु, वो करें या तो अगर वो खाएं तो पीसा हुआ भाग खा सकते हैं। प्रकृत सर्वांगः भवतु इति शेषः, और कह रहे हैं जो लोग
जो देवता, ऐसे भी देवता थे जो ये मानते थे भगवान शिव की भाग मिलना चाहिए, बोले उन लोगों का सारे सर्वांग स्वस्थ हो जाएगा कि उन्होंने धर्म के साथ थे, और वो लोग जो कर रहे थे वो वास्तव में वेद के नियम है, और वो मानते थे। बोले उसी देवताओं का अगर हाथ पैर टूट गया है नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। फिर बताया है, और जिनका मान लो हाथ टूट गया है लेकिन वो उस समय कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वो लोग क्या करें ना, दूसरे मान अश्विनी कुमार और पूषा देवताओं के हाथों से उनका हाथ चलेगा, इनका हाथ और काम नहीं करेगा। तो ऐसे हो के अपंग हो के वो लोग रहेंगे, मतलब वो अपना काम वो लोग कर लेंगे तो इनको हो जाएगा। मतलब भगवान ने व्यवस्था तो कर ली है, सब सारे कर्मेंद्रिय की बात भी है, ज्ञानेंद्रिय की बात है, सब भगवान के अधीन है। इससे पता चलता है भगवान शिव के अधीन है, भगवान शिव जब चाहे सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी से उन्होंने इस प्रकार, और बोले कि भृगु महर्षि का दाढ़ी की बात था, बोले उसका बकरा की जो दाढ़ी है उसमें लगेगा, तो तुरंत बकरा की दाढ़ी हो गया। तो उनका दाढ़ी ऐसे ना आके ऐसे आएगा, खाली नीचे, बस उतना ही। बकरा का पूरा दाढ़ी नहीं बनता ना। तो भृगु महर्षि का इस प्रकार उन्होंने भगवान ने उनको दिए। जैसे ही दक्ष को होश आया, क्या टाइम हुआ, कितने घंटा हो गया, तब उन्होंने जब दक्ष की, जैसे ही उनको भगवान ने बोल दिए, तुरंत जब दक्ष की जो है होश आ गया, बकरा का शरीर लग गया, होश आ गया। जब होश आ गया तुरंत वो भगवान को स्तुति करने लगा। भयानग्रहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भूतो यद्यपि प्रलब्धः। यद्यपि प्रलब्धः, यद्यपि मैंने आपका अपमान किया था, तब फिर भी आपने क्या करे ना, मुझे दंड देकर बड़े अनुग्रह करे हो। प्रभु, आप और श्री हरि कभी भी किसी ब्राह्मण, भले कितना ही पतित हो जाए, ब्रह्म बंधु को भी आप कभी भी उपेक्षा नहीं करते, श्री हरि भी उपेक्षा नहीं करते। इसीलिए आप मेरे अपने रक्षा करें। दक्ष जैसे ही उन्होंने माने प्रार्थना करके कह रहा है कि प्रभु आप मेरे अपराध का कभी भी ध्यान नहीं दिया, मैं इतने बड़ा अपराध करा था, क्योंकि उसी अपराध में अगर मैं मर जाता, मैं घोर नरक में रहता। कितना दिन से नरक मैंने निकलता पता नहीं, लेकिन आपने दंड दे दिया, फिर जीवित कर दिया, मुझे उसके अपराध को क्षालन करने का मौका दे दिया आपने। ये दया नहीं तो क्या हो सकता है, आपने दया करा मेरे ऊपर। तभी आपको प्रसन्न करने के कारण ही मैं, मतलब आपको प्रसन्न करने योग्य मेरे पास कोई गुण नहीं है। वो कहते हैं कि पतंतम माम यो वसौ भगवान आर्दया दृष्टया आपाद स भगवान स्वकृतेना तुष्येत। कि आप अपने औदार्य गुण में, अपनी दया के गुण में मेरे ऊपर खुश हो जाओ। मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है गुण कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। दक्ष कह रहे हैं कि मैं कैसे प्रसन्न, मेरे पास है क्या, लेकिन आप दयावान हो, आप मेरे पर ऐसे ही प्रसन्न हो जाए। ये बोलना भी बहुत बड़ी बात है। मैत्रेय उवाच क्षमापैवंश मृढवांश ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म संतानयामास सोऽप्याय त्रिवर्ग्निभिः। बोले ऐसा ही शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करके दक्ष प्रजापति क्या करे ना, यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सब ऋतु जो करा लिए, फिर यज्ञ, वो यजमान था, फिर तुरंत सब, जैसे शंकर जी ने बोले जो टूट गया था फटाफट बन गया, फटाफट, क्योंकि सर्वत्र उनका शक्ति है। वही देवता लोग देखे कि अज्ञान के कारण उनको कैसे कहिए, अकेले बैठते हैं और ध्यान करते हैं, शमशान राख, ये कुछ नहीं है उनके पास। ऐसा वो ज्ञान उनको आया, तब जाके भगवान शिव के धाम को देखे, उनकी शक्ति को देखे, तब उनको होश आया।
तभी क्या करे, ना यजमान ने क्या करे, ना भविष्य का हाथ में लेकर खड़े हैं अधर्मियों के साथ यजमान ने अपने विशुद्ध चित्त से, क्यों भगवान शिव को उन्होंने क्षमा याचना कर लिए, शुद्ध उनका जो चेतना शुद्ध हो गया। जैसे ही उन्होंने भगवान को ध्यान करा, श्री हरि साक्षात वहीं पर प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि वहां पर देवता लोग सब थे। और देवता लोग जैसे ही उनको, मतलब यहाँ पर यजमान दक्ष उनको जैसे ही ध्यान करा, भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, दक्ष जो है भगवान को प्रार्थना करके बता रहे हैं कि आप सारे जीवों से भिन्न हो, आप इस जगत से परे हो, आप ईश्वर हो, उनको बताया। लेकिन उन्होंने भगवान शिव के बारे में कुछ नहीं बोले। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि इसी समय दक्ष जो है, रुद्र जो ईश्वर है, इस बारे में उनको ध्यान नहीं गया। मतलब अभी भी वो संपूर्ण रूप से शिव तत्व को नहीं जानते थे। उनके तत्व को भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब कहेंगे तब दक्ष को पता चलेगा। तभी उन्होंने भगवान को ऐसे ही प्रार्थना करे, तब भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना, क्योंकि वो भक्त भाव में भगवान शिव रहते हैं हमेशा। तब बरदा बरांघ्रावा शिशेहा खिलार्थे यापि मुनि भिराक्षक्तै रादरेणार्हणीये यदि रचिता धियं मा विद्यलोकपविद्धं जपति न गणये तत्त्वात् परानुग्रहेण। कि हे प्रभु, आपके चरण सारे पुरुषार्थ को देने वाला है। वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं भगवान शिव, सभी वस्तुओं से जो अनासक्त भी रहते हैं वो आपके चरण को भजन करते हैं। आपके चरण जो भजन करता है सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो भी आपके चरण को भजन करते हैं। और वो अज्ञानी लोग मुझे भ्रष्ट कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मतलब मुझे अनादर करते हैं, लेकिन मैं उसको परवाह नहीं करता, मैं उनको बुरा नहीं मानता, क्योंकि इसी यज्ञ में ही यही हुआ था। पहले भगवान शिव को कोई मानता नहीं, कुछ समझ नहीं पाते थे। सिर्फ जो जिनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है वही शिव जी को सब पहचान लेता है। पांडव लोग देखो, केदारेश्वर भगवान को प्रकट कराए थे, केदारनाथ पांडव लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा करे ना। पूरी आप जाओगे, जगन्नाथ जी मंदिर के साथ 5 शिवलिंग है जो पांडव लोग ने स्थापना करे थे। वो तो श्री कृष्ण की विग्रह स्थापना कर सकते थे, क्यों शिव जी को करें? क्यों जानते थे कि श्री कृष्ण की सेवा कैसे होता है। इसलिए जिनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हो वही शिव जी को समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ पाएगा, भूल कर बैठेगा। तभी तो नंदीश्वर के श्राप है कि जो शिव तत्व को, जो शिव जी को नहीं जान पाएगा वो भगवान श्री कृष्ण को, तत्व को नहीं समझ पाएगा। इसलिए बताया गया है। तभी कह रहे कि मैं उसको परवाह नहीं करता। ब्रह्मदेव कहते हैं नैता तत्स्वं स्वरूपम भवतो वसो पदार्थ भेद ग्रही पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद व्यतिरिक्तो यतास्तम। करें प्रभु, हम अपनी इंद्रियों में जो कुछ देखते हैं, हम सारे जीव, वो आप नहीं हो सकते। समझ रहे हो कि नहीं? हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, वो एक विषय हो सकता है। हम भगवान को कैसे देखेंगे? हमारी आंखों से हमारी वस्तु ही दिखता है जो हम यूज करते हैं। आपको हम नहीं देख सकते, आपका स्वरूप वो है ही नहीं। आप इस माया में प्रपंच से भिन्न है।
लेकिन जब आप दर्शन देते हो, आप स्वयं आपके ही सामने वो शक्ति दे देते हो, हम आपको देख लेते हैं। तो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जब आप दिखते हो उसी समय हम लोग को ऐसे कर देते हो कि हम आपको देख लेते हैं, अन्यथा हम अपनी चेष्टा से जो देखते हैं आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप इस जगत का हो ही नहीं। ये बताते हैं भगवान को। बड़े सुंदर श्लोक होता है भागवत का, जो मतलब भगवान का जो स्तुति ब्रह्मा जी की, भगवान को जानना और भगवान को उनके बारे में समझना बहुत कठिन कार्य है। तभी जो वेद उपनिषद वो कह रहे हैं, शब्द वेद कह रहा है कि नमस्ते क्षिता सत्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत काष्ठां नाहं वेदोरपि च। हे प्रभु, धर्म आदि उत्पत्ति के लिए आप ये स्वरूप धारण कर लेते हो। आप निर्गुणमय हो, आप वास्तव में किसी गुण आपका क्या है किसी को नहीं पता। फिर ये कहते हैं हम आपको प्रणाम करते हैं, ना तो आपको हम जानते हैं, हम मतलब वेद उपनिषद पुराण, बोले हम आपको नहीं जानते। कोई पुराण कोई वेद नहीं कह सकता कि मैं भगवान को जानता हूं, लेकिन भक्त वही पुराण के माध्यम से भगवान को जान लेते हैं। गुरु, इसी से गुरु मंत्र आ जाता है, और गुरु मंत्र भगवान के पास से आता है। और शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र जो है भगवान, जो श्रुति जो भगवान है शास्त्र से ही जाने जाते हैं, लेकिन वो शास्त्र गुरुमुखी होने से, गुरु मंत्र युक्त होने से भगवान को जान। अन्यथा स्वयं शास्त्र कह रहे हैं कि प्रभु ना तो हम आपको जानते हैं और दूसरा आपको कैसे जान सकता है। कौमुदी का न्याय है, अगर हम ही नहीं जान पाते हैं, जिनके थ्रू सारी दुनिया जानने की प्रयास करता है, अब बाकी आपको कैसे कोई जान सकता है। इस प्रकार श्री भगवान को जब स्तुति करे, ब्राह्मण लोग जो वहां पर रहते थे वो लोग स्तुति करके कह रहे हैं, नृभिः ते नाम्नि कीर्तयामाने यज्ञ विघ्नाः क्षयं यान्ति। कि प्रभु, जो लोग आपके नाम संकीर्तन करते हैं वो वास्तव में सब विघ्न को दूर कर देते हैं। ऐसे ही वो ब्राह्मण लोग श्री भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा गान कर रहे हैं कि भगवान के नाम जो संकीर्तन अगर कोई करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो नाम संकीर्तन करता है सारे दुख दूर हो जाता है, सारे विघ्न चला जाता है। बोले यहां पर जो विघ्न था वास्तव में आपके नाम संकीर्तन से ही दूर हुआ है। तब श्री भगवान कहते हैं, अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः त्रयाणामेकं भावनं यो न पश्यति वेभिदां सर्वभूतात्मनं ब्रह्मांस शांतिम अधिगच्छति। कहते हैं श्री भगवान कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मा च सर्व हो गए भगवान शिव, कि जगत का जो परम कारण मैं ब्रह्मा और शिव हम ही वास्तव में एक हैं। और वो बताते हैं जो मेरा भक्त हम में कोई भेद नहीं देखता वो ही शांति प्राप्त करता है। देखो शांति प्राप्त के लिए भगवत गीता में अलग है, ज्ञान त्वमाम शांति मुच्यते, शोधम सर्वभूतानाम ज्ञान त्वमाम शांति मुच्यते। यहां पर लेकिन भगवान कहते हैं सर्वभूतात्मनं ब्रह्मन् शांतिम अधिगच्छते। कैसे?
त्रयाणाम एक भावनाम, हम तीनों को जो एक भाव लेता है, समझ लेता है। न पश्यति में भेदाम, कोई भेद नहीं देखता कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने करे, भगवान हमारी श्री कृष्ण ने तो नहीं करे सृष्टि, लेकिन भक्त जानता है नहीं, श्री कृष्ण नहीं करे सृष्टि। संहार तो भगवान शिव ने करे, नहीं, श्री कृष्ण ही संहार करे हैं, क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं है। पालन भी वही करते हैं, बाकी ज्ञान भी वही देते हैं, जगत गुरु भी वही है। जो भेद नहीं देखता वास्तव में वो ही शांति को प्राप्त कर लेता है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ऐसे ही भगवान शिव को ही यज्ञ का शेष भाग देने के निश्चित हो गया। तो यज्ञ तो पहले हो चुका था, जो बचा था वो सब भगवान शिव का भाग था। अभी अगर यज्ञ होगा तो शिव जी से मांगना पड़ेगा, भाई हमें सब दो, फिर यज्ञ हम करेंगे। वही हुआ। तभी यहां मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उसके पश्चात भगवान शिव की जो यज्ञ अवशेष बचा था वहीं से ही फिर यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ जब पूरा हुआ उसके बाद जिस तरह ये कथा शुरू हुआ था कि दक्ष प्रजापति कि उनकी पुत्री सती जो कैसे पहले शरीर त्याग करे और हिमालय की पुत्री कैसे बनी, ये कथा उन्होंने कह सुनाया। अदक्ष प्रजापति के जो यज्ञ, ये जो ध्वंस हुआ, भगवान शिव के जो महात्मा, ये कथा भगवान के भक्त बृहस्पति जी के शिष्य श्री उद्धव जी से ही श्री मैत्रेय मुनि सुने थे। तैसे ही ये अध्याय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे दक्ष यज्ञ संधान नाम सप्तदश अध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।